मेरा यहाँ गांव है नगवा नौपुरा, और यह उस क्षेत्र के करीब सैकड़ों किसान इस ठंड में बैठे हुए हैं माननीय अध्यक्ष जी धरने पे। वहाँ एक गांव है, वहाँ नदी है, गंगी नदी पे, उसमें पुल बनना था पर वो पुल रुक गया, उस पर फंड अलॉटेड है, पर उस पुल को चालू कराने के लिए वहाँ के किसान धरने पे बैठे हुए हैं। कुछ टेक्निकल इशू दिखा दिया गया, कोर्ट का ऑर्डर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि वो पुल चालू कराया जाए, क्योंकि इस पार से उस पार किसानों को जाने में 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। पुल का काम भी शुरू हो गया था पर उसको रोक दिया गया किसी भी वजह से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके माध्यम से, आपसे बहुत उम्मीद है, जब मैं अभी आ रहा था तो मैंने अपने जो भी धरने पे बैठे थे सम्मानित मेरे नागरिक, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं जाके अपने अध्यक्ष जी से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो धरना है आपका खत्म हो, और जो पुल है अगर पक्का पुल नहीं बन पा रहा है तो छलका ही बन जाए, जिससे वहाँ के किसानों को आने जाने में आसानी हो। डॉक्टर की कमी होने की वजह से वो आज तक शुरू नहीं हो पाया है। हमारी सरकार में कहा जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर में बहुत काम हुआ है। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट बिहार है, नेबरिंग स्टेट है मेरा, उस वजह से बिहार से भी काफ़ी लोग आते हैं और इलाज नहीं मिलने की वजह से सबको बनारस जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि मेरे गाजीपुर जिले में आज तक कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, जिससे जो हमारे छात्र हैं जिनको पढ़ने इलाहाबाद, लखनऊ जाना पड़ता है, जौनपुर जाना पड़ता है, मैं आपके माध्यम से ये भी गुजारिश करूंगा कि वहां पे एक यूनिवर्सिटी खोली जाए। मोहम्मदाबाद के विधायक शुएब अंसारी ने विधानसभा में गरज कर अपनी आवाज को उठाई। उत्तर प्रदेश लखनऊ जंग आज़ादी और भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद होना जिला गाजीपुर के नौजवान अपने आप को फख्र महसूस करते हैं। इसी जिला के मोहम्मदाबाद तहसील के शेरपुर गांव के 8 लोग डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में 18 अगस्त 1942 को शहीद होना फख्र महसूस करते हैं। और इसी जिला के विनोद राय ने अपनी एक रिपोर्ट से कांग्रेस की सरकार को खत्म करने के लिए पूरे देश में आवाज उठा दी थी, और भारतीय जनता पार्टी उसी रिपोर्ट को पूरे भारत में फैलाकर 2014 में कामयाब हुई थी। और आज उसी का सेहरा है कि आज उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ की विधानसभा में मोहम्मदाबाद विधानसभा के विधायक शुएब अंसारी ने जिस तरह से अपने क्षेत्र के ही नहीं पूरे जनपद के लोगों की आवाज़ उठाई है, पूरे जनपद के लोग इसके लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं। शुएब अंसारी ने ख़ास तौर पर स्वास्थ्य के रहते हुए सेहत के लिए उनके पिता जिबतुल्ला अंसारी के निवेदन पर अखिलेश यादव द्वारा मोहम्मदाबाद की शहीदी धरती पे तहसील मुख्यालय पे जो ट्रामा सेंटर बनाया था, लेकिन आज तक दुर्भाग्य है कि उस ट्रामा सेंटर का तो शिलान्यास विधायक जी ने किया था, लेकिन उद्घाटन के समय उस समय की विधायिका और इस समय के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने खूब जोर से कहा था कि 15 दिन के अंदर डॉक्टर यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। ट्रामा सेंटर है यहाँ, उस पर डॉक्टर नहीं है, लाभ नहीं मिल पाएगा। आपने वादा किया है बात डॉक्टर नहीं है। हाँ, डॉक्टर नहीं है। आ जाएगा डॉक्टर से कोई दिन नहीं आ जाएगा। और लोगों के स्वास्थ्य का काम ठीक ढंग से देखा जाएगा। लेकिन लगभग 2 वर्ष बीत चुके हैं, अब तक मोहम्मदाबाद में मौजूद ट्रामा सेंटर में सब कुछ होने के पास डॉक्टर मौजूद नहीं है। उसी तरह से जनपद में भी एक यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए जितने कॉलेज की ज़रूरत पड़ती है उससे अधिक कॉलेज होने के बावजूद भी, ज़मीन उपलब्ध होने के बावजूद भी अब तक यहाँ यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हो पाई है, जिसकी आवाज़ को शुएब अंसारी ने उठाकर यहाँ के पढ़ने वाले युवाओं के लिए, यहाँ की बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ी बात कही है कि सरकार अगर अपने आप को
पब्लिक की, आवाम की सरकार कहती है तो तत्काल जनपद गाजीपुर में यूनिवर्सिटी कायम करें। वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और हाईवे की सड़क जरूर बनाई जा रही हैं, लेकिन इस सड़क के बनने से पूरे जनपद गाजीपुर की वो तमाम सड़कें खराब हो गई हैं, इसमें चलना मुश्किल हो गया है। एक बहुत बड़ी बात कही है शोएब अंसारी ने, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या ग्रीनफील्ड की सड़क जो बनाई जा रही है, क्षेत्र की तमाम सड़कें खराब होती जा रही हैं और सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ किसानों द्वारा इस बात को जो कही गई है कि एक पुल के न होने के कारण किसान बहुत परेशान, और हद तो ये बात हो गई है कि मोहम्मदाबाद तहसील मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पे जो गांव मौजूद हैं, उन गांवों को मोहम्मदाबाद से हटा करके कासमाबाद जो लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है वहां कर दिया गया है। यहाँ के किसान, यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। सरकार को इस बात पे तत्काल ध्यान देनी चाहिए। और दूसरी तरफ अभी नगर पालिका के चुनाव में उप मुख्यमंत्री द्वारा जब यहाँ आए थे, G72 न्यूज द्वारा इस बात बताया गया था कि मोहम्मदाबाद में ट्रामा सेंटर है, लेकिन अब तक डॉक्टर न होने के कारण यहाँ पे परेशानियां काफी बढ़ रही हैं। उस समय भी उप मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि मैं तत्काल यहाँ पे डॉक्टर भेजूंगा, लेकिन नगर पालिका के चुनाव बीत जाने के बावजूद भी अब तक यहाँ पे नगर की ही नहीं बल्कि ट्रामा सेंटर में डॉक्टर की मौजूदगी अब तक नहीं हो पाई है। तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर तूने वादा किया था याद तो कर, क्योंकि आपने वादा किया था कि हम क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, किसान लूट मार तमाम चीजों से हम यहाँ की सरकार को अच्छी सरकार देंगे, लेकिन अब तक न स्वास्थ्य ठीक हो पाया, न शिक्षा ठीक हो पाया, न सड़क ठीक हो पाई। कि सरकार के सामने यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं तत्काल इसको दुरुस्त किया जाए। G72 न्यूज के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मोहम्मदाबाद की सम्मानित जनता ने मुझे यहाँ जिता के भेजा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में मेरे पिताजी हाजी सिबगतुल्लाह अंसारी साहब के अनुरोध पे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने मेरी विधानसभा में एक ट्रॉमा सेंटर दिया था, और जब से मैं विधायक बना हूँ समय समय पर उसको शुरू कराने की मांग आपके माध्यम से किया है और माननीय मंत्री जी के माध्यम से किया है। वहाँ सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, नर्सिंग स्टाफ आ गए, बस डॉक्टर की कमी होने की वजह से वो आज तक शुरू नहीं हो पाया है। हमारी सरकार में कहा जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर में बहुत काम हुआ है। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट बिहार है, नेबरिंग स्टेट है मेरा, उस वजह से बिहार से भी काफ़ी लोग आते हैं और इलाज नहीं मिलने की वजह से सबको बनारस जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि मेरे गाजीपुर ज़िले में आज तक कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, जिससे जो हमारे छात्र हैं जिनको पढ़ने इलाहाबाद, लखनऊ जाना पड़ता है, जौनपुर जाना पड़ता है, मैं आपके माध्यम से ये भी गुजारिश करूंगा कि वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी खोली जाए। जो भी एक मानक क्राइटेरिया होती है यूनिवर्सिटी ओपन करने के लिए, उससे ज़्यादा वहाँ पे कॉलेजेस ऑलरेडी हो चुके हैं, और लड़कों को जॉब भी आसानी से फिर मिलेगी अगर वो यहाँ पढ़ पाएंगे। हमारे विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया था, वो बन के तैयार है और वहाँ हम लोग आ जा रहे हैं। अब उसके बाद अब हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे और हाईवे तो बन रहे हैं, पर जो लिंक रोड है वो सब खराब होती जा रही है उसकी, क्योंकि बड़े बड़े जो डंपर हैं, ट्रक हैं, वो जा रहे हैं, उनकी वजह से रिपेयरिंग नहीं हो पा रही, चाहे वो PWD की रोड हो या जिला पंचायत की रोड हो। उनकी वजह से आम जो किसान है, साइकिल से जिनको चलना है, उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। मैं अनुरोध करूंगा कि उन रोडों को सही कराया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि फिर बरसात आ जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। वहाँ अंडरपास की समस्या है, कई जगह है, वहाँ किसान धरने पे बैठे हुए हैं ताकि जो लिंक रोड है वहाँ उसको बंद करके 3 किलोमीटर दूर से दिया जा रहा है। काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। अभी गर्मी का दिन शुरू होने वाला है, फिर से बिजली की समस्या आने लगेगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर जब जलने लगते हैं, ट्रांसफार्मर जलने के बाद फिर ट्रांसफार्मर को दोबारा ले आना बड़ा मुश्किल है। क्षमता वृद्धि हो नहीं रही है ट्रांसफार्मरों की, उसकी वजह से सब 8-10 साल पुराने ट्रांसफार्मर्स हैं, लोड ज़्यादा बढ़ गया है, कनेक्शन बढ़ गए हैं। अब मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वहाँ ट्रांसफार्मर की भी क्षमता वृद्धि कराई जाए। हमारी विधानसभा में
मैंने हर बार मांग की है कि एक स्टेडियम की बहुत आवश्यकता है। मैंने बजट में भी पढ़ा है, आज की हर ब्लॉक में स्टेडियम दिया जा रहा है। अगर स्टेडियम हो जाएगा तो जो हमारे नौजवान हैं, जो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो मेहनती हैं, उनको थोड़ा हुनर उनका और निखर के आएगा। मेरे यहाँ एक बहुत एशिया की सबसे फेमस मंडी है, पतलगंगा मंडी कहा जाता है। वहाँ से बहुत ज़्यादा सब्जियाँ एक्सपोर्ट होती हैं, इस टाइम भी होती हैं। वहाँ भी वो ऑर्गेनाइज्ड मंडी नहीं है। मैं चाहता हूँ वहीं पतलगंगा में एक अच्छी मंडी सरकार के द्वारा बने, जिससे किसानों को फायदा हो। मेरे यहाँ मेरी विधानसभा के कई ऐसे गांव हैं जो उठा के 40 किलोमीटर दूर एक कासमाबाद तहसील है, वहां भेज दिया गया है। 5 किलोमीटर के दूर के जो विलेज है मोहम्मदाबाद तहसील के, वहां के ग्रामीणों को 30 किलोमीटर दूर 40 किलोमीटर जाना पड़ता है। कनेक्टिविटी है नहीं, बेचारे साइकिल से मोटरसाइकिल से कैसे कैसे करके जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि उन गाँवों को वापस मोहम्मदाबाद की तहसील में भेजा जाए, जिससे वहाँ के लोगों को जो भी समस्या है उतनी दूर जाने को। उनका ब्लॉक भी मोहम्मदाबाद है, उनका हॉस्पिटल भी मोहम्मदाबाद है, थाना भी मोहम्मदाबाद है, पर तहसील कासमाबाद कर दी गई है। उसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। मेरे यहाँ एक गाँव है नगवा नौपुरा, और यह उस क्षेत्र के करीब सैकड़ों किसान इस ठंड में बैठे हुए हैं माननीय अध्यक्ष जी धरने पे। वहाँ एक गाँव है, वहाँ नदी है, गंगी नदी पे, उसमें पुल बनना था, पर वो पुल रुक गया, उस पर फंड अलॉटेड है, पर उस पुल को चालू कराने के लिए वहाँ के किसान धरने पे बैठे हुए हैं। कुछ टेक्निकल इशू दिखा दिया गया, कोर्ट का ऑर्डर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि वो पुल चालू कराया जाए, क्योंकि इस पार से उस पार किसानों को जाने में 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। पुल का काम भी शुरू हो गया था, पर उसको रोक दिया गया किसी भी वजह से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके माध्यम से, आपसे बहुत उम्मीद है। जब मैं अभी आ रहा था तो मैंने अपने जो भी धरने पे बैठे थे सम्मानित मेरे नागरिक, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं जाके अपने अध्यक्ष जी से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो धरना है आपका खत्म हो, और जो पुल है अगर पक्का पुल नहीं बन पा रहा है तो छलका ही बन जाए, जिससे वहाँ के किसानों को आने जाने में आसानी हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच।